आज ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स एक्सरसाइज 1 डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी वाले ट्यूटोरियल का इंडेक्स एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे जो गिवन है, क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स एक्सरसाइज 1 गिवन है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है इसका क्या बताना है, लिस्ट वैल्यू। मतलब कम से कम लिस्ट वैल्यू का मतलब ये होगा कि थीटा पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर थीटा पुट किया तो जो आउटपुट देगा, जैसे 45 पुट करेंगे तो कुछ आउटपुट देगा, 30 पुट करेंगे तो कुछ आउटपुट देगा, 90 पुट करेंगे तो कुछ आउटपुट देगा, 0 पुट करेंगे तो कुछ आउटपुट देगा, माइनस 100 पुट करेंगे फिर भी कुछ आउटपुट देगा। तो ऐसे करके जो भी आउटपुट देगा उस आउटपुट में सबसे लिस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जो आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं क्वेश्चंस में वेगर के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस है एक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। चाहो तो साइन को लिख लो cos के टर्म में या cos को लिख लो sin के टर्म में। अभी क्या किया, sin स्क्वायर को लिख दिया cos के टर्म में, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये लिखा हुआ है प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। जब सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो फाइनली क्या आ गया, ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये आ गया। मतलब ये जो क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका लिस्ट वैल्यू हम आराम से बता सकते हैं क्योंकि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा -1 से 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 0 से 1 हो जाएगा। cos थीटा जो होते हैं वो बिलोंग करता है -1 से 1, तो cos स्क्वायर थीटा स्क्वायरिंग कर दिया। तो ब्रैकेट पे स्क्वायरिंग करने का मतलब होता है कि हर एलिमेंट जो उस ब्रैकेट के अंदर है सब पे स्क्वायर है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहां से देगा 0 से, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा क्योंकि -1/2 अगर इसके बीच में है -1/2 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, वो तो 0 से ग्रेटर हो गया ना, तो सबसे लीस्ट वैल्यू कहां से आएगा 0 से आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहां से आएगा -1 का होल स्क्वायर करो या 1 का होल स्क्वायर करो, सेम ही वैल्यू cos स्क्वायर थीटा 0 से 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे रख देते हैं 2 प्लस ये क्या है 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, थीटा कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे तो ये हमेशा आउटपुट 0 से 1 देगा। ठीक है, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 2 से लेकर कहां गया 3 तक आ गया। ठीक है, तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 3। बट अगर फिलहाल लिस्ट वैल्यू पूछा तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर बोलता है कि ग्रेटर वैल्यू बताओ तो आंसर क्या होता 3 होता। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। ओके, सेकंड क्या बोल गया, लिस्ट वैल्यू बताना है सर 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा में नहीं लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में लिख पाए थे। ठीक है, बट यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा में लिखने का कोई फार्मूला अपने पास नहीं है ना, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जब भी लिस्ट वैल्यू बोले, मैक्सिमम वैल्यू बोले, ग्रेटर वैल्यू बोले, तो इसका मतलब रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या करते हैं, एक अच्छा तरीका होता है परफेक्ट क्लोजर बनाना, करके रेंज बताते हैं। क्या करते हैं, परफेक्ट क्लोजर बनाओ, परफेक्ट क्लोजर बना करके हम किसी चीज का रेंज इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट क्लोजर बनाने की कोशिश किया तो ये लिखा हुआ है 3 tan थीटा 3 tan थीटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये लिखा है 2 cot थीटा का होल स्क्वायर लिखा था। अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो अवेलेबल है ना, अपने को 2a भी चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 12 tan थीटा इनटू cot थीटा। ये तो आ गया, और a आपने मन से ऐड किया तो इसको माइनस करना पड़ेगा 12 tan थीटा इनटू cot थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी अप्लाई कर सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं और a माइनस b का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो कौन सा बनाना प्रीफर करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर बनाना प्रीफर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे मैं बताता हूं कि tan थीटा माइनस 2 cot थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 12 tan थीटा इनटू cot थीटा, ये लिखा हुआ है।
और ये माइनस हो गया भी इसके साथ कंबाइन हो गया, इसके साथ कंबाइन होकर इसके साथ कंबाइन होकर के ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा ये 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ना 0, जब ये कुछ वैल्यू देगा, ये कुछ वैल्यू देगा, जैसे इसका वैल्यू आ जाए 1/3, ठीक है, तो 1 हो गया, और इसका वैल्यू आ जाए 1/2, ठीक है, या 10 की कुछ वैल्यू के लिए ये दोनों अगर आपस में 0 हो जाए, 0 हो सकते हैं ना, हो सकता है, इसको इक्वल टू 0 कर लो और सॉल्व करके देखो तो वहां से पता चल जाएगा थीटा किस वैल्यू के लिए 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये होल क्वांटिटी 0 से ग्रेटर हो सकता है, और ये क्या लिखा है, ये तो tan थीटा cos थीटा कट ही गया, ये दोनों आपस में कट करके 1 हो गया, तो ये क्या है, 0 से लेकर के इंफिनिटी जाएगा, और क्या है 12, तो 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा 12, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है 12 आ गया। 12 तो यहाँ पे लिखा ही बता, यहाँ से सबसे मिनिमम क्वांटिटी उठा है, और वो सबसे मिनिमम क्वांटिटी क्या उठेगा, 0 उठा, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 होगा, ये होल स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। अच्छा 0 किस लिए होगा, जब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, जब ये इसके इक्वल होगा तो ये 0 होगा। ठीक है, सेकंड का आंसर आ गया ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया, रेंज बताना है इसका, fx बराबर sin cos x sin के अंदर है। ठीक है, इसका रेंज बताना है। अच्छा x यहाँ पे क्या हो सकता है, डोमेन क्या है इस फंक्शन का, पूरे रियल नंबर है, क्योंकि cos के अंदर पूरे के पूरे रियल नंबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos हर जगह डिफाइंड है, क्योंकि cos का ग्राफ क्या होता है, ये cos का ग्राफ है ना, ये है cos का ग्राफ, तो पूरे के पूरे रियल नंबर ही कवर कर रहा है ना, पूरे के पूरे रियल नंबर ही कवर कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन तो पूरे के पूरे रियल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन तो पूरे के पूरे रियल नंबर है। अच्छा पूरे के पूरे रियल नंबर रख देंगे x के प्लेस पे, तो cos आउटपुट क्या देगा, cos आउटपुट -1 से 1 देगा। ठीक है, तो क्या आ गया sin cos आउटपुट क्या देगा, -1 से 1 देगा। ठीक है, अच्छा sin लेना है इसमें, तो sin लेना है तो sin -1, अब sin -1 का मतलब क्या हुआ, -1 का मतलब -57 डिग्री, और 1 का मतलब क्या हुआ, +57 डिग्री। तो sin का ग्राफ क्या होता है, a sin की ग्राफ है, तो a मतलब क्या π/2 है, मतलब 90 डिग्री है, और a क्या है -π/2 है, तो -π/2 और π/2 के बीच में sin कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसको इस टाइप से लिख दो, sin -1, ठीक है, कोमा sin, मतलब sin इसमें ले लिया और इसमें ले लिया, sin 1 लिया, माइनस बाहर आएगा तो माइनस sin 1 से लेकर के sin 1 आएगा। ठीक है, इसका क्या है, रेंज आ गया। अच्छा जब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसको इस साइड लिखा और इसको इस साइड लिखा, डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो ए जो sin 1 होता जो यहां पे लिखा था, और sin -1 यहां पे लिखा था, ऐसा कब लिखा था, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता। अभी फिलहाल इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसे पता कर रहे हैं, कहां पे पता कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग -1 से 1 के बीच में। -1 का मतलब बताया था रेडियन होता है, तो -57 डिग्री, और 1 का मतलब क्या हुआ, +57 डिग्री, तो -57 डिग्री से लेकर के +57 डिग्री तक में फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है। वैसे देखा जाए तो -90 से +90 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका हो गया ना, आंसर आ गया ना, क्या क्या सी ऑप्शन आ गया था। फोर्थ रेंज बनाने इस फंक्शन में fx बराबर क्या गिवन है, 1 डिवाइड बाय 2 mod cos x माइनस, इससे क्या बताना, रेंज बताना है। फिर वही बात है कि x क्या हो सकता है, डोमेन, डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जो यहां पे रख सकते हैं, तो डोमेन क्या होगा, बस इक्वलिटी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो डोमेन हो जाएगा, और इक्वलिटी कभी 0 होगा भी नहीं, 0 की इक्वल करेंगे ना, क्या जाएगा 3 mod cos x 3/2, अब cos x तो 1 से ग्रेटर हो नहीं सकता है, अरे इसको जब इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, mod cos x 0 की इक्वल क्या है, 3 इधर गया, 3/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5 आया, cos 1 से ग्रेटर देता ही नहीं है, तो क्या है, इक्वालिटी कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो डोमेन तो पूरे रियल नंबर है, डोमेन निकालने के लिए बोलता है तो पूरे रियल नंबर होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे रियल नंबर, यहां से कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आया, x कुछ भी ऐसा रखोगे यहां पे तो ये 2 ही देगा, मतलब मैक्सिमम 2 दे सकता है। ठीक है, मिनिमम 0 हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे रेंज बतानी, तो सारे के सारे रियल नंबर यहां पे रख दिया, तो cos x आउटपुट क्या देता है, तो cos x आउटपुट देता है -1 से 1। ठीक है, अच्छा इसमें मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाने का मतलब क्या हुआ कि मॉड अगर लगाएंगे तो इधर भी मॉड लगाएंगे,
किसी ब्रैकेट में मॉड लगाने का मतलब क्या होता है? मॉड लगाने का मतलब है हर नंबर को पॉजिटिव कर देना। पॉजिटिव वाले नंबर जो 0 से 1 है उसको क्या पॉजिटिव करो, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। नेगेटिव वाले नंबर को पॉजिटिव कर देगा, तो -1 है तो -1 पॉजिटिव होकर के 1 तक चल जाएगा, और 0 और -1 के बीच में जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होकर के 0 और 1 के बीच में भाग जाएगा। तो मॉड लगाने पर क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0 से लेकर 1, ठीक है। ए तो मॉड cos x क्या होता है, 0 से 1। x पूरे रियल नंबर रखेंगे तो मॉड cos x आउटपुट क्या देगा, 0 से 1 आउटपुट देगा। तो रख दो यहां पे 0 से 1 आउटपुट, तो 1 डिवाइड बाय 2 इनटू ये आ गया 0 से लेकर 1, ठीक है, -3। इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखना ब्रैकेट को कैसे सिंपलीफाई करते हैं। सिंपली 2 इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो 2 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 होगा। 2 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 होगा। अब -3 किया गया है तो आराम से माइनस कर सकते हैं। 0 में -3 करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, और 2 में -3 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अच्छा, रेसिप्रोकल भी आराम से कर सकते हैं। रेसिप्रोकल जब करेंगे ना इसका तो 1 डिवाइड बाय -1 होगा, -1 हो जाएगा, इधर लिखाएगा, और 1 डिवाइड बाय -3 इधर लिखाएगा, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 डिवाइड बाय -1 इस दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, -3 ग्रेटर है ना, जो ग्रेटर होगा उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे ना। अब 1 डिवाइड बाय -1 जो छोटा नंबर है उसको इधर लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय -1/3 क्या है, ग्रेटर नंबर है, आराम से देखो ये ग्रेटर नंबर है। तो फिर इसका रेंज क्या है, -1 से -1/3, फोर्थ का ए आ गया, फिफ्थ है। द वैल्यू ऑफ, ये तो क्लास में करवा दिया, sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो sin स्क्वायर 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं एंगल जो है ना वो 5 10 15 मतलब 5 का मल्टीपल चल रहा है, तो 5 का कितना टेबल पढ़ो तो 90 आएगा, 18। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 18, 18 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, तो इसके पीछे वाला टर्म्स क्या होगा, इसके पीछे वाला टर्म्स होगा sin स्क्वायर 85 होगा, 85। अच्छा, sin स्क्वायर 85 को लिखा, sin को cos में लिखना है तो sin के प्लेस पे cos रख दो, और अंदर में एंगल जो है वो एंगल मत रख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो सिंपल रख दिया तो गलत हो जाएगा ना। अंदर में जो एंगल है उसको 90 में से घटा कर रख दो। क्या करना है, sin को cos लिख दो, अंदर में जो एंगल है उसको 90 में से घटा करके रख देना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चलेगा, तो cos 90 - 85 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 5 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर 5 डिग्री, तो sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री, ये तो लिखा है cos स्क्वायर 5 डिग्री, ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा 1, ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे जो जितने भी टर्म्स है वो सब कंबाइन हो जाएंगे क्या, वो सब कंबाइन नहीं हो पाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे करके मैं कंबाइन करता हूँ, मैं इस 5 को देखा और इस 85 को देखा, दोनों को जोड़ा तो 90 हो रहा है, ठीक है। अब इस 10 को देखा और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, sin स्क्वायर 80 चाहिए, तभी तो 80 और 10 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो वहां से भी एक रिजल्ट देगा, और 50 और 75 वहां से एक रिजल्ट देगा। ऐसे भी कितने रिजल्ट देगा, जब 40 वाला आएगा तो इधर कितना आएगा, 50 वाला आएगा, तभी तो दोनों को जोड़कर 90 आ रहा है, तो वहां से 40 तक जाएगा, 40 तक जाएगा मतलब 5 का टेबल करो ना 40 तक 8 में, तो यहां से लेकर के +1 कितने टाइम्स आएगा, +1 8 टाइम्स, तो ये हो गया +1, ठीक है, टाइम्स लिखा हुआ 80 टाइम्स। अच्छा, तो क्या क्या बच गया, 45 जो था ना वो 45 के साथ कंबाइन होकर के 1 देता 90 देता, तो 45 तो एक ही अवेलेबल है, एक और तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, नहीं अवेलेबल तो sin 45 कितना होता है, 1/2 होता है, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा, 90 वाला भी तो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा ना, यहाँ पे 0 हो रहा था ना, sin 0 तो 0 और 90 कंबाइन हो जाता, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो 8 टाइम्स a रहा और 1 a, तो 9 टाइम्स प्लस 1/2, तो 9 प्लस 0.5, ठीक है, तो 9.5 आंसर आएगा, ठीक है। फिर 6 नंबर देखते हैं क्या बोला गया, 10 1 10 2, सिंपल है, एक क्वेश्चन में क्लास में पूछता है 1 डिग्री मल्टीप्लाई है 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई है 10 3 डिग्री, ऐसे मल्टीप्लाई किया गया 10 89 डिग्री, इसके पीछे होगा 10 88 डिग्री। अच्छा, फिर वही बात 10 को अगर कॉट में कन्वर्ट करना हो, जैसे sin को cos में कन्वर्ट करना था, अगर 10 को कॉट में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखते हैं, कॉट लिख लेते हैं, और अंदर वाले एंगल नहीं उतारते हैं, अंदर वाले एंगल को 90 में से माइनस करके लिखते हैं, तो 90 - 81 कितना हो जाएगा 1 डिग्री, तो लिखा है cot 1 डिग्री। फिर 10 के प्लेस में cot लिख लिया, और अंदर में जो एंगल है ना उसको 90 में से घटा के लिख दिया, तो 90 में से घटाओगे तो कितना हो गया 2 डिग्री। अच्छा, cot 1 डिग्री लिखा है, cot 2 डिग्री लिखा हुआ है, और tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये सब कंबाइन होकर के tan 1 cot 1 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, tan 2 और cot 2 कितना हो जाएगा 1, ऐसे सारे 1 हो जाएंगे, सब सबके साथ कंबाइन हो जाएगा।
44 किसके साथ कंबाइन होगा? देखो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, एंगल अंदर वाले को तो 90 हो रहा है, 2 को इसके साथ जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है, तो 44 को 46 के साथ जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 10 45 बचेगा इसमें। 10 45 डिग्री ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि और 10 45 अवेलेबल नहीं है, ताकि उस दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए तो कंबाइन हो पाएगा। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 10 45 कंबाइन नहीं हुआ तो 10 45 कितना होता है? 1 होता है, तो सारे तो 1 है, मल्टीप्लाई में 10 45 भी 1 है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, 7 तो प्लस बचता ही है, लिखा है cos 6a प्लस sin 6a, तो कितने बार बताया जाता है? इसको लिखा cos स्क्वायर a, या तो लिखना है डिग्री क्यूब प्लस इसको लिखा sin स्क्वायर a, और इसका क्या आ गया? क्यूब आ गया। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a होता है, यही अप्लाई किया है। a की जगह पे cos स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a प्लस b, तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। ठीक है, और फिर क्या गया? a स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos 4a प्लस sin 4a माइनस cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a। ठीक, अच्छा, तो ये तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई नहीं थी, यही ब्रैकेट आ गया। अब फिर इसको लिखा, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, इसका फार्मूला cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b होगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर, वो तो 1 हो गया, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2ab, और a क्या है? cos स्क्वायर a है और sin स्क्वायर, और यहाँ पे एक और माइनस क्या गया है? ये वाला cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a, तो फाइनली क्या आ गया? 1 माइनस 2 और 3 टाइम्स cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, पूछा k का वैल्यू बताने के लिए। 8 नंबर, अच्छा यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 प्लस cot a माइनस cosec a इनटू 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a प्लस sec 1 प्लस tan a प्लस sec। अच्छा, cosec वगैरह तो जानते नहीं और ये sec वगैरह जानते हैं, अपन तो sin cos में डील करते हैं, सबको लिख लिया sin cos में। 1 प्लस cos a डिवाइड बाय sin a, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय sin a, और ये हो गया 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a, और ये हो गया 1 डिवाइड बाय cos a। देखो मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना sin a को सिर्फ s लिखूंगा और cos a को लिखूंगा c लिखूंगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है सेम, ये नीचे s लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो s प्लस c माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos, एलसीएम लेंगे cos प्लस sin और प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है cos लिखा हुआ है, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे तो sin इनटू cos हो गया, ऊपर ध्यान से देखो a लिखा हुआ है a और a लिखा है b, तो a माइनस b, ये लिखा है a और ये लिखा है b, तो a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो sin प्लस cos का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? sin प्लस cos का लिख लेते हैं, sin प्लस cos का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, चलो इसको आगे सिंपलीफाई किया तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो तो 1 हो गया, प्लस 2 sin इनटू cos और माइनस 1 डिवाइड बाय sin इनटू cos, 1 से 1 गया, 2 टाइम्स sin इनटू cos, sin इनटू cos डिवाइड बाय sin इनटू cos, ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना हो गया इसका? 2। ठीक है, ऐसे लिखना है, पूरे sin a cos लिखने की जरूरत नहीं, स्टेप से लिखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब 9th नंबर देखा, 9th नंबर क्या बोला? sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर, इसका लीस्ट वैल्यू बताना है। ठीक है, तो sin थीटा प्लस cosec थीटा का क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर, ए से स्टॉप कर दो, होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला सिंपली अप्लाई किया है, क्या लिखा हुआ है? sin स्क्वायर, मतलब ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इनटू sin थीटा इनटू cosec थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, फिर 2 टाइम्स cos थीटा इनटू sec थीटा। अच्छा, sin थीटा और cosec थीटा तो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो 1 हो गया, cos थीटा और sec थीटा रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, तो क्या हो गया? 1 हो गया,
यहाँ से 2 आया और यहाँ से 2 आया, और साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो 1 होता है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 to 4 और यहाँ से 1, तो टोटल कितना गया 5। अब बाकी वाला कोसेक, कोसेक कुछ समझते नहीं क्या होता है, वो तो हम साइन में समझते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और यहाँ पे लिखा सेक, उसको भी लिखा 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको फिर से लिखा एलसीएम लिया, तो नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा, वो तो क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ना दो साइन भी है कॉस भी है, तुम अगर मान लो 30 डिग्री रखो तो साइन 30 डिग्री कुछ वैल्यू देगा और cos 30 डिग्री कुछ और वैल्यू दे देगा। मतलब अगर कोई भी एंगल रखेंगे तो ये अलग वैल्यू दे रहा है, एक अलग वैल्यू दे रहा है, मतलब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों एक ही वैल्यू दे दे। 45 पे वैसे एक वैल्यू देगा, लेकिन अलग अलग चीजें दे रही है, 90 पे कुछ अलग वैल्यू देगा और फिर 90 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, मतलब 30 डिग्री रखा, 60 डिग्री रखा, तो ये सब अलग अलग, ये अलग वैल्यू देगा, ये अलग वैल्यू देगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको कंबाइन करके एक लिखिए, तो sin थीटा cos थीटा तो नजर आ गया, तो हम जानते हैं sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो यही नजर आया अपने को, sin थीटा cos थीटा तो नजर है ही, अपने को 2 इन्वॉल्व करना है, तो स्क्वायर करके है तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करना पड़ा ताकि इसको लिख सके 2 का होल स्क्वायर, और ये तो sin स्क्वायर थीटा लिखा है, cos स्क्वायर थीटा लिखा है, तो फाइनली ये बातें लिखी हुई है। और ये जो कैलकुलेशन है ये 1000 बढ़ाएगा तुम्हारे पास, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ऐसा गिवन था और ऐसा कर दिया, ये बहुत ज्यादा यूज आएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसको चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 5 प्लस 4 नीचे क्या बन गया sin 2 थीटा का होल स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर 2 थीटा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या था, पहले sin थीटा cos थीटा चल रहे थे, अब अपन क्या करेंगे sin 2 थीटा, एंगल बढ़ाते ही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही ट्रिग्नोमेट्री यूज आ रहा है ना, अब रख दो यहाँ पे जो भी निकालना है, l + 4 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 0 से 1 होता है, 0 भी नहीं होगा, 0 पे ऊपर होगा, 0 से लेकर के ऊपर, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो, तो 5 + 4 बाय ये तो हो जाएगा क्या 4 बाय 1 तो 4 हो गया, अब 4 बाय 0 क्या हो जाएगा इनफिनिट बन जाएगा, ठीक है, ये इस पे क्लोज देगा, तो क्या आ गया 9 से लेकर के इनफिनिट आ गया, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आ गया 9 से इनफिनिट। अपने को तो क्या बोला गया था लीस्ट वैल्यू बताने के लिए, तो लीस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, रेंज कौन सा तो 9 से इनफिनिट साइन से हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 9, आगे देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन लिखा है 1 डिवाइड, अच्छा बहुत सारी चीज मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, बहुत सारे लिखने के लिए बोर्ड नहीं है, लिखा है 1 डिवाइड बाय sec स्क्वायर, sec स्क्वायर है, ये को लिखा 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर, cos को लिखा 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर। अच्छा, इसके नीचे लिखा 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, ये दोनों में एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ही आएगा, वो ऊपर भाग जाएगा, तो फाइनली लिखा है cos स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस cos की पावर 4, ठीक है। सिमिलरली ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस sin की पावर 4, ठीक है। एक बार और बताता हूँ ये सब कैसे लिखते हैं, अच्छा करके दिखाता हूँ फिर उसको रफ करता हूँ, ठीक है। cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर, एक टर्म दिखाता हूँ, ये वाला टर्म खुद से करोगे, क्या लिखा था 1 डिवाइड बाय a लिखा हुआ था, sec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a लिखा हुआ था, तो क्या किया ऐसा किया, cos स्क्वायर a को लिखा 1 डिवाइड बाय sec स्क्वायर a को लिखा 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a लिखा हुआ है, इट्स ओके। तो यहाँ नीचे वाले को एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया तो क्या है, नीचे तो 1 है ना, तो नीचे तो आ जाएगा cos स्क्वायर a और एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos की पावर 4a आ जाएगा, और ये जो फ्रैक्शन है ये ऊपर भाग जाएगा ना, तो cos स्क्वायर a डिवाइड बाय क्या आ गया 1 माइनस cos की पावर 4a आ गया। ये काम ये सब मैं कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिखा हूं, ठीक है। सिमिलरली इसमें वही कैलकुलेशन है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 1 का होल स्क्वायर अब माइनस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a प्लस b और a माइनस b आएगा, तो लिखा cos स्क्वायर a डिवाइड, अच्छा a प्लस b आएगा तो 1 प्लस cos स्क्वायर आएगा, 1 cos स्क्वायर a आएगा, ठीक है। और a माइनस b आएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर होता है, तो उसको लिखा डायरेक्ट sin स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली sin स्क्वायर a लिखा हुआ है, यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर a आएगा, अब फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस sin स्क्वायर, तो 1 प्लस
साइन स्क्वायर ए आएगा। इस ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा cos स्क्वायर ए, ठीक है। और cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए सब में मल्टीप्लाई, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया cos स्क्वायर ए, अब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से cos स्क्वायर ए कट गया, यहाँ से sin स्क्वायर ए कट गया। अब इससे अब कंबाइन करके cos की पावर 4 बन गया, ठीक है। अब ऐसे लिखना है cos की पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर, ठीक है। ये लिखो प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है sin की पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस sin स्क्वायर, ठीक है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में एलसीएम तो नीचे क्या आ जाएगा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 प्लस sin स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा c की पावर 4 आएगा, अब फिर क्या आएगा प्लस c की पावर 4 sin स्क्वायर आएगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा s की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 और cos स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखा, ये देखो cos की पावर cos थीटा की पावर 4 लिखा है, sin थीटा की पावर 4 लिखा, इसका रिजल्ट क्या करवाएंगे ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा होता है। अब इस दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर sin और cos कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर कॉमन है। sin स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन है तो यहां पे क्या बचेगा cos स्क्वायर बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा प्लस sin स्क्वायर बचेगा, वो कितना बचेगा 1 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बचेगा, और ये वैल्यू क्या है 1 की। यहां पे क्या होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना बचेगा 2, तो 2 प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है, लास्ट सिस्टम लिखा, तो ये तो 1 हो गया, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा प्लस लिखा माइनस में, तो 1 माइनस ये दोनों कंबाइन होकर के दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया 2 प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर। इसको इससे कंपेयर कर लो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर, और यहां पे की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे क्या आ गया 2, ठीक। इसका सॉल्यूशन, ठीक। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, cos sec स्क्वायर a को 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर a एलसीएम में a बन गया, ठीक है। अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेना है, तो a प्लस b इनटू a माइनस b, a प्लस b ये लिखा हुआ है, a माइनस b लिखा है, 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर लिखा है। एक बार में था ना, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंगल a मल्टीप्लाई होकर के ऐसा है, फिर से एलसीएम लिया, ये दोनों कंबाइन होकर के a बना, और इस दोनों में से कंबाइन होकर के कॉमन लिया था तो 1 बन गया, तो ये 2 टाइम्स लिखा है, ये 1 टाइम्स लिखा है, तो माइनस 1 टाइम्स बचेगा नीचे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और a लिखा हुआ है, s का मतलब sin स्क्वायर, सॉरी s का मतलब sin थीटा लिखा, sin a लिखा है, ये चलता है, हो गया खत्म, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड।